हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बिल्कुल जूनियर लेवल की मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। वैसे तो ये केमिस्ट्री का चैनल है जिसमें एक्सक्लूसिव मैं एडवांस केमिस्ट्री पे लेक्चर बनाता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है खुद 4th क्लास में है, तो उसने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया है कि आप जूनियर क्लासेस के लिए, मैथ्स के लिए भी बनाएं वीडियोस। तो आज मैं बिल्कुल जूनियर लेवल पे ही मैथ्स की क्लास आपकी लेने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एलसीएम निकालना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एलसीएम होता क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसके एप्लीकेशंस तो आने वाली क्लासेस में आपने पढ़ना ही है बच्चों। ठीक है, तो एलसीएम जनरली इनको 3 नामों से जाना जाता है। देखिए, पहला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बेसिकली एलसीएम इज द एब्रीविएशन। एलसीएम जो है एब्रीविएशन है और इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या तो आप ये कह लीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और अगर आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहना चाहते हैं तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं नंबर 2। इस पे आप इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। तो लीस्ट कहें या लोएस्ट कहें एक ही बात है, और आपको पता है कि जो लोएस्ट होता है वही स्मॉलेस्ट भी होता है, तो इसको एससीएम भी कई बार कहा जाता है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है इसको समझेंगे। यहां पे मैंने डेफिनेशन इसकी जरूर लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं डिवीजन मेथड इसका है उससे पहले एलसीएम कैलकुलेट करके बताऊंगा, और जो एलसीएम निकलेगा उसके बाद उस जो रिजल्ट आएगा उसको इस डेफिनेशन से मैच करूंगा, तब आपके समझ में आएगा अच्छा ये एलसीएम होता है, इसका मतलब ये है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आप मेरा कर्सर फॉलो करिए स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 ये दे रखी है, जहाँ पे 14, 7 और 21 ये एक सेट दे रखा है इंटीजर्स का। ठीक है, तो अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरा बेटा 4th स्टैंडर्ड में ही है, तो शायद इंटीजर्स आपके समझ में ना आए, बस आप ये समझ लीजिए जो नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, अगर कोई इसको बड़ा 6th का बच्चा देख रहा है तो वो तो इंटीजर समझ सकता है। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इंटीजर्स ना भी समझते हैं तो कोई बात नहीं। इनका एलसीएम निकालना है, उसका मतलब क्या है ये आपने सोचना है। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए, क्योंकि डिवीजन मेथड में यूज कर रहा हूं, सबसे पहले क्या करें, आप इस तरीके से एक सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करें और एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स को आप दोबारा लिखिए, बहुत साफ साफ लिखिए। जैसे हमने यहां 14 लिखा, 14 के बाद 7 लिखा, और इसके बाद हमने लिखा 21। अब बच्चों, यहां पे आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी आप एलसीएम निकालते हैं ना, तो आपको टेबल आनी चाहिए। हर बच्चे को एटलीस्ट 2 से लेके 10 तक का टेबल क्लास 4th में जरूर आना चाहिए। 20 तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 तक तो जरूर आना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं डिवाइड, आपको मालूम है, जो टेबल आपके चलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो भी नंबर आपको दे रखे हैं बच्चों, इन सब नंबर्स में देखते हैं कि क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें 2, 4, 6, 8 ये आता है। ठीक है बच्चों, तो वो इवन नंबर्स होते हैं, और ये इवन नंबर्स 2 से जरूर डिवाइड हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इस 14 में यहाँ पे 4 आ रहा है, जो कि इवन नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक यहां पे 2 लेंगे, ठीक है, और 2 के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 14 को, तो 2 7 जा 14। ये देखिए डिवाइड तो आपको पता है ना, यहां पे अगर आपने 14 लिखा है, यहां आपने 2 लिखा है, तो आप डिवाइड करते हैं तो कहता है 2 7 जा 14 आता है, और रिमाइंडर में 0 बचता है। ऐसे ही तो होता है। तो वही हमने यहां पर किया, देखिए 2 7 जा 14, ये हमारा हो गया। और जब एक बार ये हो जाए तो उसके बाद 7 को तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 7 को ऐसे ही लिख देते हैं ऊपर वाले, और 21 को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। तो जो डिवाइड हो जाए नंबर्स 2 से उसको कर दिया, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दिया। अब आप देखिए कोई भी इवन नहीं है, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के बाद फिर अगला बड़ा नंबर कौन सा होता है, वो होता है 3। तो आप चेक करेंगे क्या 3 से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए अगर आप 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
तो मतलब 3 1 जा 3 में 3 है, 3 2 जा में 6 है और 3 3 जा में 9 है, लेकिन 7 कहीं नहीं आ रहा। तो 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, लेकिन 21 जरूर डिवाइड होता है अगर आप टेबल पढ़ेंगे। कैसे देखिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि 2 तो मेरा खत्म हो गया, अब मैं लिखूंगा 3। 7 तो डिवाइड होता नहीं तो 7 लिख लेंगे, 7 डिवाइड नहीं होता 7 लिख लेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 21 के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने 21 लिखा, यहाँ 3 लिखा, और आप सबको पता है प्यारे बच्चों 3 7 जा 21 होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। तो 7 टाइम्स क्रॉस हो जाएगा, तो इसको आप 7 कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब आप देखिए, अगर इसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये सारे ऑड है। अगर ये ऑड है तो ये इवन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2 तो पहले ही खत्म हो चुका है, अगला इवन नंबर है 4, और ये क्योंकि ऑड है तो 4 से तो होंगे नहीं, तो 4 का मतलब भी नहीं होता। 5 का आप जरूर चेक कर सकते हैं, लेकिन 5 के टेबल में कहीं पर भी 7 नहीं आता, क्योंकि 5 बन जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, तो 7 उसमें नहीं आता है, तो 5 से भी नहीं ले सकते। 6 फिर इवन नंबर हो जाएगा। अब जब 6 इवन नंबर हो जाएगा तो ये ऑड है, तो उससे तो ये डिविजिबल होगा नहीं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट आपके पास बचता है सिर्फ 7। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब की बार इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, और यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एलसीएम क्या निकला बच्चों, देखिए एलसीएम का मतलब क्या है। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, जो ये वैल्यूज यहां पे दे रखी है ना बच्चों, ये वाली जो ये निकल कर आई, देखिए 2 आया आपका, 3 आया, और ये आपका जो 7 आया, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे यहां पे 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया। अब आपको मालूम है 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो एलसीएम कितना निकल कर आया बच्चों, 42 निकल कर आया। तो इसका अगर आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखने के लिए आप देखिए, पहले मैं जगह बना लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, इसको यहां कर लेते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप कह सकते हैं, यहां से एलसीएम निकालना है, 42 इज द एलसीएम ऑफ 14, 7 एंड 21। यही तरीका बच्चों इसको लिखने का होता है कि ये जो 42 आया है ये 14, 7 और 21 का एलसीएम है, और इसके लिखने का तरीका ये होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों, कि ये जो 42 है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा नंबर है, जो कि 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का मतलब बच्चों यही होता है कि जो भी डिविजिबल मेथड से आप कैलकुलेट करके लास्ट में 1 1 लाते हैं, और इन सब को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलती है वो होता है एलसीएम उन नंबर्स का जिनके लिए आपने कैलकुलेट किया होता है। इसका मतलब है कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 14 से भी, 7 से भी, 21 से भी। तो अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स, देखिए हमारे यहाँ पे 3 इंटीजर्स थे, 1 इंटीजर, 2nd इंटीजर एंड 3rd इंटीजर, लेकिन आपके पास 2 इंटीजर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको कहता हूं 3 इंटीजर प्रॉब्लम है, तो इसको मैं यहां पे कर सकता हूं ए, बी और सी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां से भी मैं इसको डिलीट करके बच्चों सी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर भी सी कर लेता हूं। तो अगर अब आप डेफिनेशन देखेंगे एलसीएम ऑफ 3 इंटीजर्स, तो इसको भी 3 करना पड़ेगा फिर, ठीक है बच्चों, THREE। एलसीएम ऑफ 3 इंटीजर्स ए बी सी, सपोज ये है आपका ए, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, सपोज ये है ए, सपोज ये है बी, सपोज ये है सी, ठीक है। एलसीएम ऑफ द 3 इंटीजर्स ए बी सी इज डिनोटेड बाई एलसीएम। एलसीएम कितना है 42, जो ये लिखा, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज डिवाइजिबल बाई ऑल ए बी एंड सी। तो ये ए बी और सी से डिवाइजिबल भी होना चाहिए। तो यही तो मैंने कहा कि जो आप कैलकुलेट करके लाओगे ये एलसीएम होगा। इसका मतलब है कि ये लोएस्ट पॉसिबल एक मल्टीपल है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों ये होता है एलसीएम का मतलब। आई होप कि आपके समझ में आया होगा।
चलो जल्दी से अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैं प्रॉब्लम्स आपके लिए फटाफट सॉल्व करता हूँ, आप इनको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाइए एलसीएम को निकालने में, ठीक है, और उसका मतलब समझने में। तो मेरे पास अब बच्चों क्या है, थोड़ा तेजी से करेंगे। 9, 27 और 2, सपोज मेरे को ये नंबर दिया हुआ है, तो अब आपको मालूम है बच्चों यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो सबसे पहला जो नंबर मैंने यूज करना है वो है 2। 9 तो डिवाइड होगा नहीं, 27 होगा नहीं, 2 1 जा 2। अब मैं चेक करता हूं 3 से क्या होता है, यस 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 1 का 1 उतार देंगे। अब क्योंकि 3 आ रहा तो ये फिर 3 के टेबल में आते हैं दोनों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 1 का 1, ये फिर 3 से आ रहा है बच्चों, 3 1 जा 3, 1 का 1, 3 1 जा 3 एंड 1 का 1। तो लास्ट में आप 1 1 1 लेकर आ गए ना। तो अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे, याद करो अभी मैंने कैसे बताया, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर निकालेंगे, वही एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। तो क्या आ गया बच्चों, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 3 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो अब देखिए कैसे करेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो ये कितना आ जाएगा 54। तो अगर आपको 18 3 जा 54 नहीं आता है बच्चों, तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना आपने बहुत अच्छे से सीखा है। तो क्या मतलब हुआ इसका, 54 इज द एलसीएम ऑफ 9, 27 एंड 2, ऐसे निकालते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही चलिए देखते हैं अगली प्रॉब्लम आपके लिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये वाली आपने सॉल्व करनी है बच्चों। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम ब्लू से करते हैं अब की बार। तो यहां हमने लिख लिया 20, सॉरी यहां पे मैंने लिख लिया बच्चों सपोज 21, यहां पे 11, यहां पे 15, साफ साफ लिखेंगे बिल्कुल, मेरी हैंडराइटिंग उतनी साफ नहीं है। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये 2 के टेबल में इनमें से कुछ भी नहीं आता, क्योंकि 5 भी ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है और ये 1 भी ऑड नंबर है। तो 2 से हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में ना तो 11 आता है, ना 15, ना 21। तो 2 की बात खत्म हो गई अब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 नहीं बचा तो नेक्स्ट बड़ा नंबर लेंगे। वो बड़ा नंबर क्या होगा, सपोज मैंने ले लिया 3, तो 3 के टेबल में क्या 21 आता है, यस 3 7 जा 21। 11 नहीं आता 3 के टेबल में, तो 11 को ऐसे ही लिख देंगे। और 15 आता है, 3 5 जा 15, तो इसको हम 3 5 जा 15 कर देंगे। अब देखिए फिर तीनों ऑड हो गए ना आपके, 7 11 और 5, लेकिन ये तीनों अब 3 के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो 3 तो हम यहां अब दोबारा 3 यूज नहीं करेंगे। इससे पहले हम करते जा रहे थे 3 यूज वाली प्रॉब्लम में, क्योंकि ये 3 से बार बार ऐसे नंबर्स मिल रहे थे जो डिवाइड होते जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पे अब 3 नहीं ला सकते, तो 4 लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 के टेबल में ना तो 7 आता है, ना 11, ना 5। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो देखिए ना 7 आया, क्योंकि देखिए 4 1 जा 4 में 4 आया, 4 2 जा में 8 आया और 4 3 जा में 12 आया, लेकिन 7 11 15 तो कहीं नहीं आया। तो अब 4 से नहीं हो सकता, तो हम अगला पॉसिबल नंबर क्या लेंगे बच्चों, 5 ले लेंगे। तो 7 तो 5 के टेबल में नहीं आता, 11 भी 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 5 आता है, 5 1 जा 5, तो 1 हम ले आए। अब नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों 6, लेकिन 6 को हम फिर नहीं ले सकते, क्योंकि 6 के टेबल में ना तो 7 आएगा और ना ही 11 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बच्चों 7 ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 7, 7 1 जा 7, 11 को ऐसा ही छोड़ देंगे और फिर यहां पे 1 कर देंगे। फिर हम ले लेंगे 11, क्योंकि देखिए 7 के बाद 8 के टेबल में तो 11 आएगा नहीं, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, आएगा किसमें, 11 में। तो 11, 1 का 1, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो एलसीएम अगर आपने निकालना है इसका प्यारे बच्चों, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब ये आपके लिए बड़ा हो जाएगा, कैसे, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए बच्चों। 3 5 जा 15, ठीक है, और फिर 15 7 जा, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 105 होता है, ठीक है। और 105 और 11 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 105 लिया,
फिर 11 से मल्टीप्लाई करा, तो इन मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, फिर ऐसे ही करेंगे 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, तो आ गया 5 5 1 1। तो ये आपका एलसीएम आ गया किसका बच्चों, ये क्या है, ये लोएस्ट पॉसिबल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है किसका, 21 का, 11 का और 15 का। इसका मतलब क्या है कि ये 1155 21 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी, और ये ऐसा सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर है, इससे छोटा नंबर पॉसिबल नहीं है, बड़ा नंबर इससे पॉसिबल जरूर हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप ये वाली प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए, अभी तक इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम्स थी ना, तो ये मैंने 3 इंटीजर्स वाली या 3 नंबर सेट्स वाली आपको दे रखी थी, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों को पहले प्रैक्टिस कराई जाती है किससे बच्चों, 2 नंबर्स वाले से। ठीक है, तो ये 2 वाले भी जल्दी से करके देखेंगे क्या होता है एक प्रॉब्लम को, बाकी फिर आप करेंगे, और जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी वो कमेंट करके बता लेंगे जरूर। ठीक है, तो उनको फिर दोबारा भी बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं देखते हैं, फ़ोन नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने लेक्चर पढ़ते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, ज़्यादा आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 80 है, यहाँ से पहले पेन ले लेते हैं, ये बच्चों होता है 80 और ये होता है 60। तो आप देखिए ये तो 0 है ना, तो ये सब इवन नंबर में आते हैं, तो ये तो सब 2 से हो जाते हैं डिवाइड, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ से लिखा 2, आपको पता है 8 में अगर देना है तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 0 का अगर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है, 40 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, तो इसका जब मल्टीप्लीकेशन 80 आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 से 40 टाइम्स डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही लिखेंगे 2 3 ज़ा 6, फिर 0, अब इसके लास्ट में फिर 0 आ रहा बच्चों, इसका मतलब ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 20 टाइम्स चला जाएगा। और यहां पे आप देखिए 30 को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करोगे, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, फिर ऊपर 0 था तो ये नीचे उतार के लाएंगे, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 5 ज़ा 10, अब ये 10 तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 2 ज़ा 32, अगर टेबल आते हैं तो आपको पता होगा, तो ये 15 टाइम्स इससे कैंसिल हो गया। लेकिन अभी भी ये 0 है तो इवन नंबर है, तो फिर 2 से दे सकते हैं, 2 10 ज़ा 20, 15 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 0 है तो 2 से दे सकते हैं, मतलब जिसमें 0 आता है लास्ट में, जिस नंबर में 0 आता है उसको 2 से हमेशा और हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, ये याद रखना। फिर लिखा 2 2 5 ज़ा 10 और 15, बस। अब देखिए ये ऑड नंबर आ गए, अब आप 2 से नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो अब आपने इसके लिए नेक्स्ट पॉसिबल कोई बड़ा नंबर देखना पड़ेगा, तो वो होता है बच्चों क्या, 3। लेकिन 3 के टेबल में अब 3 लेंगे तो 5 तो आता नहीं, तो 5 को ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन 15 आता है, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब देखिए ये 5 और 5 हो गया, नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है, 4, लेकिन 4 के टेबल में कहीं पर भी 5 नहीं आएगा, तो आप इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, आप इसको 5 से ही करेंगे, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा बच्चों प्यारे, देखो एक बार 2 ये था तो 2 लिख दिया, फिर ये दूसरा 2 था, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर ये तीसरा 2 था, मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर ये 4th टाइम था, फिर मल्टीप्लाई 2 कर दिया, फिर ये 3 था, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, फिर ये 5 था, मल्टीप्लाई 5 कर दिया। ठीक है, अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो ये डिवाइड मिटा देता हूं यहाँ का। ठीक है, और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो यहां तक अगर आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। अब 48 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो कैसे हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 8 ज़ा 40, कैरी 4 आ गया, 5 4 ज़ा 20, फिर 24 आ गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 240। इसका मतलब क्या है, 80 और 60 का एलसीएम 240 है, और इसका मतलब क्या है
कि 240 ऐसा लोएस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 80 और 60 से डिवाइड हो जाएगा। इससे कोई छोटा नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि 80 और 60 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप इसको एलसीएम की डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे या शो करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 240 इज द एलसीएम ऑफ 80 एंड 60। ये इसका लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लीजिए, ये वाली करके देख लीजिए, और जो आपकी किताबों में दिया हुआ है, जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए, तो आपकी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ये समझ में आया होगा, इसको जरूर देखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। यहां से सिर्फ एक बार देखिए, एक बार समझ लीजिए, फिर अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए। बार बार वीडियोस देखने की, फोन में आने की जरूरत नहीं, एक बार देख के इसको वहां से प्रैक्टिस करिए। बहुत ज्यादा फोन नहीं देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा HCF कैसे निकालते हैं और उनका क्या यूज होता है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।